नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 कार्य पुस्तिका सामाजिक विज्ञान। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और पहले पाठ को हल करेंगे। पाठ का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्रियाकलाप 1 कै चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा चित्र कौन से आधुनिक चित्र से मेल खाता है। खाली जगह में नाम भी लिखो। एक तरफ है प्राचीन चित्र और एक तरफ है आधुनिक चित्र। तो देखिए, पहला चित्र प्राचीन वाला मेल खाता है। ये शिव शंकर जी की मूर्ति है। इससे प्राचीन समय में शिव शंकर जी इस तरह से थे और आधुनिक काल में इस तरह से इनकी मूर्ति बनती है। अब है दूसरा, ये देखिए शेषनाग जी का चित्र है और इनका मिलान है। ये देखिए इधर 2 नंबर मैंने लिखा हुआ है इनसे। इसी तरह तीसरा देखिए, तीसरे का मिलान है इधर, ये दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति। तो इसका इससे मिलान है, 3 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह चौथे चित्र में देखिए राम सीता की है और इधर ये आधुनिक है राम सीता। तो इस तरह से इनका मिलान किया गया है। ये 5वां चित्र देखिए, एक मूर्ति है और इसका मिलान किया गया आधुनिक से। तो इसका मिलान इससे होगा 5 नंबर से। और सबसे लास्ट में देखिए ये छठा चित्र, इसका मिलान किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी से। तो इस तरह से हमें इनका मिलान करना है। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता के एक नगर के अवशेष हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है लिखें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर के अवशेष के साथ एक विशाल स्नानागार है। तालाब के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। ये देखिए बड़ा स्नानागार है ये। अब है प्रश्न ग महान या बड़ा स्नानागार के चारों ओर क्या बनाया गया था। सोचो कि महान स्नानागार क्यों बनाया गया होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, महान स्नानागार के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। कुओं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। इन्हें खाली करने के लिए नालियां बनी हुई थीं। ऐसा लगता है धार्मिक पर्व में यहाँ स्नान किया जाता होगा। ये देखिए दूसरा चित्र है, इसमें धार्मिक पर्वों पर यहाँ स्नान करने के लिए लोग आते होंगे। क्रियाकलाप 2 कै सरस्वती सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली की तुलना अपने गांव या शहर की जल निकासी प्रणाली से करो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे गांव में जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई हैं। सारे घरों का पानी इन नालियों से होता हुआ एक बड़े गड्ढे में जाता है। ख आपके आसपास बहने वाली नदी का नाम लिखो और उसके आसपास बसे गांवों के नाम लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, राजस्थान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। प्रश्न है ग अपने गांव या नगर की बसावट का वर्णन करो। तो इसमें हम लिखेंगे, हमारे गांव के बनावट यू शेप में है।
सभी घर एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ से जाकर खत्म हो जाते हैं। पानी निकासी की सुविधा अच्छी है। आगे है क्रियाकलाप 3। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। पहला है लोथल नगर, इसके मिलान होगा बंदरगाह से। दूसरा है दयाराम साहनी, इसका मिलान होगा हड़प्पा नगर से। तीसरा है राखल दास बनर्जी, इसका मिलान होगा मोहनजोदड़ो से। चौथा है मोहनजोदड़ो, इसका मिलान होगा महान स्नानागार से। और पांचवा है सरस्वती नदी, इसका मिलान होगा आदि बद्री से। क्रियाकलाप 4। इस चित्र को देखकर वर्तमान दुर्गा माता के बने चित्र से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर चित्र बनाना है और दुर्गा माता के बारे में लिखना है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। क्रियाकलाप 5। क निम्न में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नंबर 1 है सरस्वती सिंधु सभ्यता पुरानी है। क 6000, ख 7000, ग 8000, घ 5000। इसका उत्तर है ग 8000। दूसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति ने पहने हुए हैं। क साफ वस्त्र, ख साधारण वस्त्र, ग कढ़ाईदार वस्त्र, घ हाथों में चूड़ियाँ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ग कढ़ाईदार वस्त्र। तीसरा प्रश्न है पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। क मनके, ख वस्त्र, ग साधन, घ पीकदान। इसका उत्तर है क मनके। चौथा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के एक बंदरगाह का नाम है। क गंगा, ख लोथल, ग कालीकट, घ कांडला। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ख लोथल। पांचवा है कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। क बनावली, ख रंगपुर, ग मेहरगढ़, घ राखीगढ़ी। तो इसका उत्तर है ग मेहरगढ़। अब है ख निम्नलिखित खाली स्थानों को दिए हुए चित्र को पहचान कर भरें। देखिए पहला चित्र है, इसमें तराजू बनी हुई है। दूसरा चित्र देखिए तुलसी का पौधा है। तीसरे में एक बैल बना हुआ है और ये चौथे में शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, शिवलिंग सा। और पांचवें में एक घोड़ा और गाड़ी बनी हुई है। तो इनको हमें आगे खालिस्तान में भरना है। नंबर 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें डैश के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तराजू। दूसरा है खुदाई से हमें डैश पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तुलसी की। तीसरा प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता से हमें कुबड़ वाले डैश की नदी के प्रमाण मिले हैं। तो इसका लिखेंगे हम नदी। चौथा है डैश की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। इसमें लिखेंगे हम शिव। पांचवा है अनेकों डैश हमें खुदाई में मिले हैं। तो इसका हम लिखेंगे खिलौने। अब है क्रियाकलाप 6। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग गांव और शहर दोनों में रहते थे। गांव के लोग खेती करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल आदि उगाते थे।
अगला प्रश्न है ख। क्या आज भी आपके गांव नगर में इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं? कोई 3 काम लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, आज भी हमारे गांव नगर में इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं। पहला, कृषि करना। दूसरा, पशुपालन करना। तीसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना। अब है घ। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग के भोजन के लिए अनाज कहाँ से आता होगा? उस अनाज को कौन उगाता होगा और उसे किस प्रकार नगरों में लाया जाता होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल, धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। गांव में रहने वाले लोग कृषि करते थे। कृषि बैल, ऊँटों की सहायता से की जाती थी। जानवरों के माध्यम से अनाज नगरों में लाया जाता था। नगरों में रहने वाले लोग व्यापार भी करते थे। किन किन क्षेत्रों में उनका व्यापार होता था? इसमें हम लिखेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता में अधिकतर व्यापार राजस्थान, कर्नाटक, अफगानिस्तान, गुजरात आदि से किया जाता था। अगला प्रश्न है ड। सरस्वती सिंधु सभ्यता में मिले खिलौनों की सूची बनाएं। क्या इस प्रकार के खिलौने आज भी देखते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता में बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी के खिलौने जैसे बैलगाड़ियाँ, पशुओं की शक्ल के खिलौने होते थे। हाँ, आज भी हम इस तरह के खिलौने देखते हैं। प्रश्न है च। अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को साथ लेकर आसपास किसी प्राचीन खंडरनुमा मकान का अवलोकन करें और उसमें आपने क्या क्या देखा उसका वर्णन करें। तो इसमें हम लिखेंगे हम अपने मामा के साथ प्राचीन खंडरनुमा इमारत देखने गए। इमारत बहुत पुरानी थी। उसमें मार्बल पत्थर लगा हुआ था। खंभे किसी खास धातु के बने हुए थे। उनकी चमक आज भी बरकरार थी। तो यहाँ पर आप अपना भी जो आपका एक्सपीरियंस है, कहीं आप घूमने गए हों तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है 6। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाओ। पहला है कालीबंगा से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, ये सही है। दूसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की 4 दीवारी कच्ची मिट्टी की बनी थी, ये गलत है। तीसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नाली व्यवस्था उनकी स्वच्छता को दर्शाती है, ये सही है। चौथा है सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरुष व महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे, ये सही है। तो इस तरह से ये हमारा पहला पाठ के अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 2 वैदिक काल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।